साबिक पीटीआई रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, कोट लखपत में कैद पीटीआई क़यादत को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। नेशनल डायलॉग कमेटी का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत का खैर मकदम, मुज़ाकरात की पेशकश को सियासी बहरान के तनाजुर में सुनहरी मौका करार दिया। खत के मुताबिक कमेटी समझती है मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी के इक़दामात पर है। कैद पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी, सियासी फरीकैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली में मदद देगी। तमाम सियासी जमातें मफादात से बालातर होकर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर इत्तफाक राय के लिए किरदार अदा करें। तवील मुद्दती सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बहाली के लिए डायलॉग नागज़ीर हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि असीरान कोट लखपत ने भी खत में लिखा था कि गुफ्तगू होनी चाहिए। मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप बानी पीटीआई के लिए अजनबी है। मौजूदा क़यादत मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकती। पीटीआई ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की दावत को दोगली पॉलिसी करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम का कहना है कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग पीटीआई को आजमाइश के दौर में छोड़कर चले गए थे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शेख वक़ास अकरम बोले कि शराइत के साथ मुज़ाकरात की पेशकश दोगलापन है। पीटीआई मैंडेट चुराने वाली हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी। माफी का मुतालबा सियासी घबराहट और फिक्री दिवालियापन की अलामत है। पीटीआई और उसके बानी को दीवार से लगाया जा रहा है। फाशिस्ट हुकूमत मुसलसल जबर तशद्दुद की पॉलिसी पर अमल पैरा है। बानी पीटीआई और पूरी जमात को महमूद खान अचकज़ई पर मुकम्मल एतमाद है। मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान अचकज़ई के पास है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा अगर महमूद अचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। महमूद खान अचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई ने सारी ज़िंदगी अपने ज़ाती मफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया है। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी पीटीआई उसूल परस्त नहीं, मफाद परस्त शख्स हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसाइल पर बात करनी चाहिए। हम इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी को दुश्मन नहीं समझते, खुशामदी सियासत के कायल नहीं, हमारी किसी से ज़ाती लड़ाई नहीं, गलत को गलत कहना हमारा हक है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा कि पिछले हुक्मरान से हमारी जंग थी, आज के हुक्मरानों से भी हकाइक पर जंग हो सकती है। मुल्क में खिलाफ शरीयत कानून साजी हो रही है, हुक्मरान मगरिब की नहीं इस्लाम की पैरवी करें। लाहौर हाई कोर्ट में प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के खिलाफ 18 मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने दरखास्तें एतराज़ात दूर होने के बाद फुल बेंच को भिजवा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि किस तरह इस एक्ट के तहत गैर कानूनी काम हो रहा है। बाहर शोर मचा हुआ है कि काम तो फिर काम होता है। सरकारी वकील की जानिब से मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हाई कोर्ट में दरखास्तें आईं तो आपको ट्रिब्यूनल्स याद आ गए। अभी ट्रिब्यूनल्स के पास ना अमला है ना बैठने की जगह, कैसे काम करना है। रूल्स अभी बने नहीं और आपने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। बगैर तहरीरी अहकामात के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अगर अदालत भी बगैर ऑर्डर के कुछ कहे तो क्या उसे मान लिया जाएगा। तमाम दरखास्तें में संगीन इल्ज़ामात हैं। वज़ीर आला पंजाब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक बयान नामुनासिब है। मरीम नवाज चीफ जस्टिस आलिया नीलम से मुतालिक बयान वापस लें। वकील रहनुमा और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हसन भून का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस कानून गलत है। चीफ जस्टिस के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं आई। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने अदालतें लगाना बंद न किया तो वकीला सड़कों पर होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रोज़ा हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मकामात पर फातिह खानी की और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तेकामत की अबदी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीका से आए सिख वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। पंजाबी ज़ुबान के अहिया और पंजाबी साइन बोर्ड लगाने पर इज़हार मुसर्रत। मरियम नवाज ने सिख वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका से आए सिख भाइयों से मुलाकात खुशी का बायस है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट नाफिज करने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। उधर वज़ीर आला पंजाब का अलहमरा के मसीही मुलाज़मीन को एक तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में क्रिसमस की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने मसीही मुलाज़मीन में तोहफ़े तक़सीम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सिंध ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के दिसंबर 2025 तक के मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। कहा कि ADB सिंध का अहम तरीन तरक्याती शराकतदार है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। इंसानी तरक्की के मनसूबों पर मुसलसल तवज्जो ज़रूरी है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक और धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाका उसी इलाके के करीब हुआ जहां चंद रोज कबल धमाका हुआ था। आला फौजी जनरल हलाक हो गया था। तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जंगबंदी के लिए मुज़ाकिरात का आगाज़। 4 रोज़ा मुज़ाकिरात में दोनों ममालिक सरहदी कशीदगी में खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। रवा माह दोनों ममालिक में झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। अमेरिका ने 2025 में यूक्रेन की इमदाद में 45 अरब डॉलर कमी कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन की अमेरिकी इमदाद में 2024 की निस्बत 77 गुना ज़्यादा कटौतियाँ की गईं। नेटो के दीगर अरकान ने यूक्रेन के लिए अपनी हिमायत में नुमाया इजाफा किया। नेटो अमेरिका से हथियार खरीद कर यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूस ने अगले 10 साल में चांद पर एटमी पावर प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक चांद पर प्लांट का मकसद रूस के मून प्रोग्राम को तवानाई फराहम करना है। रूसी खलाई एजेंसी का कहना है कि मंसूबा चांद पर मुस्तकिल स्टेशन के क़याम की तरफ अहम कदम है। अमरीकी रियासत हवाई पर वाक़े दुनिया का सबसे मुतहरिक आतिशफशां दोबारा फट पड़ा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक लावे की ऊंचाई तकरीबन 100 फीट तक पहुंच गई। जियोलॉजिकल इदारे के कैमरों ने लावे के मनाजिर रिकॉर्ड कर लिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी। अस्तोर के बालाई पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 2 फीट तक बर्फ पड़ने से बालाई इलाकों का अस्तोर से राब्ता मुनक़ता। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। अशिया खुरोनोश की किल्लत का खदशा।